श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध 26वां अध्याय सांगोपांग शिव पूजन विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, शिव पूजन तो परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, मद्यप, चोर, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाले व्यभिचारी पुरुष भी यदि मंत्रों के बिना ही पूजा करें तो उनके सभी पाप शीघ्र ही क्षीण हो जाते हैं। इसी कारण पतित पुरुषों को तो अवश्य ही शिव पूजन करना चाहिए। बंधन में पड़े मनुष्य बंधन मुक्त हो जाते हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ही उनका निस्तारक है। जो भी 2, 3 या एक बार भी पंचाक्षर मंत्र से निर्वाचन करता है वह तो साक्षात महादेव को जाता है। यह मानव जन्म अत्यंत कठिनता से मिलता है। इसको पाकर जो शिव पूजन नहीं करता वह सफल नहीं होता। अतएव शिव पूजन की भक्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। इसके समान तो कोई धर्म है ही नहीं। पूजन करने के अनंतर पारिवारिक पुरुषों तथा वन्य जीवों को भी प्रसाद बांटना चाहिए। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय हवन कृत्य वर्णन। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, अब मैं आपको अग्नि कार्य सुनाता हूँ। अग्नि कृत्य तो कुंड, स्थंडिल, बेदी और लोहे के पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में करना चाहिए। उसमें विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करें, फिर शिव पूजन करके हवन करना आरंभ करें। कुंड के चारों तरफ 3 मेखला होनी चाहिए। पीपल के पत्ते के समान या हाथी के होठ की भांति कुंड में योनि रचना करें। कुंड को मृतिका, गोबर आदि से लीपें। पात्र माँज कर अग्नि से तपा लें। जिस वेदोक्त सूत्र के अनुसार हवन करना हो उसे कुंड में लिख दें। कुशा और पुष्पों से प्रोक्षित करें। अग्निदेव के आसन की भावना करें। पूजनार्थ तथा हवन के निमित्त सभी साधन सामग्री तैयार कर रखें। मणि द्वारा उत्पन्न अथवा काष्ठ द्वारा पैदा की गई किसी ब्राह्मण के घर से लाई गई अग्नि आधार के साथ ग्रहण करें। कुंड की 3 बार परिक्रमा करके अग्नि का बीज मंत्र बोलता हुआ योनि मार्ग द्वारा कुंड में अग्नि की स्थापना करें। मंत्र ज्ञाता आचार्य अग्न्याधान पूर्वक आज्य संस्कार का ततक मूल मंत्र द्वारा कार्य करें। दक्षिण की ओर शिव पूजन तथा मंत्र न्यास आदि करके घृत में धेनु मुद्रा दिखावें। श्रोस्वा आदि या तो तेजस पदार्थों के या काष्ठ के होने चाहिए। उन्हें अग्नि में तपा कर पोषण करें। संस्कार की विधि से निमित्त 7 बीज मंत्रों द्वारा होम करें। इस प्रकार की क्रिया से शिवाग्नि संपन्न हो जाती है। फिर शिव आसन स्मरण कर उसी में अर्धनारीश्वर शिव का आवाहन करके पूजन करें। दीपक तथा सिंचन करें। समिधाओं का होम करें। समिधाएं तो 12 अंगुल उतना ढाक की होनी चाहिए। दुर्वादलों की भांति घृत की आहुति दें। धान की खीलें, सौ, जौ, सरसों, तिल इन्हें घृत में मिलाकर होम करें। घृत की आहुति को श्रुआ द्वारा एवं हवन सामग्री को हाथ द्वारा आहुति देनी चाहिए। यदि सब चीज़ें न मिल सके तो एक ही के द्वारा हवन करें। 3 प्रायश्चित आहुतियाँ दें। तदनंतर बाकी बचे हुए घी को श्रुआ में भर लें। उस पर 1 पुष्प रखें। धर्म के साथ मूल से ढाँप कर 62 तक मंत्र द्वारा हवन करें। पुनः विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। अग्नि में आसन कल्पित करके प्रथमवत आवाहन करें। देव देवी का पूजन करके सर्व कार्य समाप्त करें। वह भस्म अपवित्र स्थान पर न डालें। उसे लेकर मंत्र द्वारा धारण करें। देव विसर्जन कर लेने के पश्चात भस्म ग्रहण करें। यही भस्म चंड भस्म कहलाती है। अग्निकृत्य समाप्त हो जाने के बाद शिव शास्त्रानुसार बलि कर्म करें। विद्यमान कर न्यास करके मंडल को लीप ले। विद्या को स्थापित करके उसे पुष्पादिकों से क्रमशः पूजन करे। विद्या के सामने गुरुमंडल की रचना कर उस पर सुंदर आसन बिछा करके फल आदि से गुरु पूजन करे। उसके बाद पूजनीय का पूजन भी करना चाहिए। हविष्य मात्र का भोजन भी देव निवेदित प्रसाद होवे। तत्पश्चात आसमन कर शिव ध्यान करके अंतःकरण में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 27वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय नित्य नैमित्तिक कर्म पूजा विधान। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, ये सभी महीनों में कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी के उत्तरायण में संक्रांति आने पर ग्रहण के समय यह विशेष पूजन करें। माघ के महीने में पंचगव्य गाय के दूध, दही, घृत, मूत्र तथा गोबर को शोध करके उसके द्वारा शिव स्नान करावें और स्वयं उसे पिए। उसके पीने से ब्रह्मादिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं।
पौष के महीने में जब पुष्य नक्षत्र हो तो शिव की आरती करें। माघ महीने के मघा नक्षत्र में कंबल एवं घृत का दान करें। फाल्गुन के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन विशेष उत्सव करें। चैत्र के चित्रा नक्षत्र में शिव जी का ढोल उत्सव करें। वैशाख मास के विशाखा नक्षत्र में फूल मंडली का उत्सव करें। जेठ के मूल में नक्षत्र में शीतल जल का कुंभ दान करें। आषाढ़ के उत्तराषाढ़ में पवित्र व्रत धारण करें। श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र में प्राकृत प्रकार के सभी मंडल बनाकर पूजन करें। जब श्रवण या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो तो उसमें प्रोक्षण करें। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जल क्रीड़ा होनी चाहिए। क्वार में खीर भोजन और सतभिखा नक्षत्र में अग्नि कर्म करें। कार्तिक के कृतिका नक्षत्र में सहस्त्र दीपक जलाकर दान करें। मार्गशीर्ष महीने में आद्रा नक्षत्र में व्रत स्नान कराएं। यदि दोनों काम न हो सके तो उत्सव अवश्य करें। विशेष रूप से पूजन भी करें। यदि शुभ कार्य के समय चित्त में खिन्न मन दुराचार में लगने लगे, कोई दुस्वप्न देखा जाए, दुष्ट पुरुष दिखाई दे या कोई उपद्रव हो, समय शुभ न हो, रोगी हो जाए तो इन बातों में जप स्नान पूजन ध्यान हवन दान आदि पुरस्चरण प्रायश्चित में कर लेने चाहिए। तत्पश्चात शीराग्नि के समीप जाकर कार्य करें। जिस पुरुष का यह नित्य का धर्म हो तो वह एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 28वां अध्याय समाप्त। 29वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप कृपा करके शिव धर्म के अधिकारी पुरुष का कर्तव्य कर्म का निरूपण कीजिए। उपमन्यु जी बोले, हे कृष्ण जी, ऐहिक एवं आमुषिक भेद से कर्म 2 प्रकार के होते हैं। आमुषिक कर्म 5 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रियामय, तेजोमय, जपमय, ध्यानमय और सर्वमय। क्रियामय कर्म वह है जिसमें हवन दान पूजन इत्यादि किए जाए। यह कर्म शक्तिमान पुरुषों में से सफल होते हैं। इस प्रकार इस शक्ति में भगवान शिव की आज्ञा ही मुख्य है। इस कारण शिव आज्ञा पालक पुरुष का कर्तव्य है कि वह पुरुष काम्य कर्म करे। यह काम्य कर्म तो इस लोक तथा परलोक में फलदायक है। शिव और महेश्वर एक ही है। ज्ञान यज्ञ कर्ता शिव भक्त हैं, कर्म यज्ञ कर्ता भक्त महेश्वर हैं। सभी अभ्यंतर कर्म शैव तथा बाह्य कर्म महेश्वर है। गंध रस वर्ण आदि द्वारा भूमि परीक्षा करके मन चाहे विधान की पूर्ति के लिए पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर प्रथम पूर्व दिशा की उत्पत्ति करे। वहाँ पर 1 हाथ अथवा 2 हाथ का मंडल बनावे। फिर पहले की विधि से महेश्वर का पूजन करे। उसके बाद 3 तत्वों से युक्त साक्षात विद्या मूर्ति सदाशिव की परम शक्ति द्वारा आह्वान करके 5 उपकरणों के साथ साथ पूजन करे। इसके बाद 5 आवरणों का पूजन आरंभ करना चाहिए। इस तीसरी शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 29वां अध्याय समाप्त। 30वां अध्याय। शैवों के आवरण पूजन विधान एवं फल। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, सर्वप्रथम सदाशिव के दक्षिण की ओर गणनायक, बाईं ओर कार्तिकेय स्वामी एवं चारों ओर ईशान से लेकर सद्योजात तक क्रमशः इनका पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा के पत्र में अनंत, बाईं ओर उनकी शक्ति, दाईं ओर शक्ति के साथ सूक्ष्म तत्व, पश्चिम की ओर शक्ति सहित शिव, उत्तर दिशा में एक नेत्र, ईशान कोण के एक दल में शक्ति सहित रुद्र इत्यादि की क्रमशः पूजा करें। तृतीय आवरण में क्रमशः 8 मूर्तियों का पूजन करें। क्रमशः महादेव आदि से आरंभ करके 8 प्रतिमाओं का पूजन करें। फिर देव ईशान भवोद्भव को अग्निकोण तथा पूर्व में दोनों के मध्य में पूजन करें। उसी आवरण में बृजेंद्र का भी पूजन करना चाहिए। नंदी का दक्षिण में, महाकाल का उत्तर में, शास्त्रों का अग्निकोण में, मातृकाओं का दक्षिण दिशा के दल में पूजन करें। गणपति की नैऋत्य कोण में पूजा करें। स्वामी कार्तिकी की पश्चिम दिशा में, ज्येष्ठ का वायव्य में, गौरी का उत्तर में, चंड का ईशान कोण में पूजन करें। फिर चौथे आवरण में स्नान प्रथम ध्यान करें। फिर भानु की पूर्व दल में, ब्रह्मा की दक्षिण में, रुद्र की पश्चिम में, विष्णु के उत्तर में, इस प्रकार इन चारों देवताओं की पूजा करें। द्वितीय आवरण में भी 4 मूर्तियों का पूजन आवश्यक है। इसके बाद आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, इनका भी पूर्व आदि क्रम से चारों तरफ पूजन करें। चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु के तो इन 8 ग्रहों का द्वितीय आवरण में पूजा करें। पुनः चौथे आवरण में ब्रह्मा की पूजा कर दक्षिण तथा पश्चिम में आवरण कर के साथ रुद्र का पूजन करें। फिर यथाक्रम से हर एक देव तथा आचार्य, गुरु आदि की पूजा करके 5वें आवरण में सब तरफ से देव योनियों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देव देवियों का आवरण पूजन कर विक्षेप शांत्यार्थ फिर देवेश का पूजन करें। साथ ही पंचाक्षर मंत्र का भी उच्चारण करते रहना चाहिए। तत्पश्चात शिव पार्वती के अर्थ अमृत
के तुल्य अनेक शाक व्यंजन आदि के साथ शुद्ध चरु अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके स्तुति गायन करें। फिर 108 पंचाक्षरी विद्या का जप करें। क्रमशः गुरुदेव का पूजन कर श्रद्धा सहित सदस्यों का पूजन करें। सभी आवरणों के सहित देव विसर्जन करें। यज्ञात्मक सभी सामग्री में समान के मंडल आचार्य को समर्पित करें। इसे योगेश्वर योग कहा जाता है। इसके आचमन और इसके समान और कोई योग है ही नहीं। चिंतामणि के सदृश यह योग मनचाही वस्तु देने वाला है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।